ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान हरि की जय। और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिवो। प्रातस्मरणी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में श्रद्धा युक्त होकर उनको प्रणाम करता हुआ मैं आज भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एक ऐसे अनूठे पवित्रतम पर्व को मनाने के लिए गुरु दरबार में इकट्ठे होते हैं, गुरु आश्रम में आया करते हैं। और ये आश्रम आपको कहीं भटकाता नहीं है। ये बड़े ध्यान से सुन लो। आपके जो शास्त्र हैं, आपके जो ग्रंथ हैं, वो सब दो बातें कहते हैं। भगवान खुद ही ये कहते हैं कि मैं कब अवतरण लेता हूं, जरा इसको सुनो। जब जब होए धर्म की हानि, बारे पाप असुर अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो भगवान कब जन्म लेते हैं इस धरा पर, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म का नाश कभी होता नहीं है। लेकिन जो हमारे शास्त्र महाभारत में कहा है, इस चीज को आप लोग बड़े गौर से सुने। भोजन न कराए हैं तो आप अपनी भूख को थाम करके बैठ जाए, क्योंकि जो भोजन आपको दिया जा रहा है वो ऐसा भोजन है कि इसकी तृप्ति से आपके अंदर वो ऊर्जा होगी। हम एक थोड़े घंटे के लिए व्रत ही कर लेते हैं, तो क्या है वो ऊर्जा, क्या है? हमारे धर्म हमें बताते हैं हमारे पास दो चीजें हैं, एक है धर्म और दूसरा है अध्यात्मवाद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिसके बारे में हमारे गुरु भाई श्री केदार सिंह जी गुरुधर ने संक्षिप्त में बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और कुछ व्यवहारिक चीजें कहना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं निवेदन ये करूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में सबसे पहले इस धर्म के, सनातन धर्म की, जिस पर ये प्रासाद खड़ा होगा सनातन धर्म का, जिससे सनातन धर्म सदैव सदैव के लिए और फलेगा फूलेगा, उसके फलने और फूलने से चौतरफा सुख और शांति होगी। ये वही धर्म है जहाँ किसी को किसी के प्रति न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न संप्रदाय के नाम पर, न लिंग भेद के नाम पर, स्त्री या पुरुष ऐसा भेद न करके यहाँ वो ज्ञान, वो धर्म सिखाया जाता है। पहले आप और हम सचमुच में धार्मिक बनना सीखें। ये स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य हैं। जब वो विदेश की धरती से लौट करके भारत में आते हैं तो वो कहते हैं मेरा आपसे सभी से एक ही निवेदन है कि आप सचमुच में धार्मिक होइए। आप विचार कर लो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या हम लोग धार्मिक नहीं हैं क्या? हाँ, धर्म कहते कैसे हैं जरा इसे समझ ले। जो धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, और धर्म का पालन करते हुए हमें किस चीज की, कोई अभी महाराज बोल रहे थे, हाँ आप ही बोल रहे थे संचालक जी, जरा इनको भी थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात करते रहें। अच्छा, क्या बोल रहे थे कि हम बैठ के राम नाम का भजन करते हैं, तो हमें लगता है हम दाम का भजन ना हो जाता है। इसकी भी जरूरत है ना। धर्म के बाद अर्थ की जरूरत है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो बात यह है कि आप बगुला भगत मत बनो। अगर आपने न सुना हो तो
भक्ति की महिमा, भक्त का मर्म पूछते हुए कपलोपदेश में उनकी माता देवहूति जो अपने बेटे को ये जान गई है कि मेरा बेटा ये बेटा ही नहीं है, वास्तव में तो ये भगवान का अवतार है, ये कपिल जी है। तो वो पूछते हैं, बेटा मुझे ये बताइए, भगवान मुझे ये बताइए कि भक्ति कहते किसे, और वो भक्ति का पालन सचमुच में हम किस प्रकार से करें। तो उनकी एक ही बात, और आगे नहीं बहुत विस्तार होगा, समय हमारे पास नहीं है क्योंकि मुझे बरका धाम भी जाना है। उन्होंने जो कहा है इसे बड़ा ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, माता जी मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा और परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी में मैं ही विराजमान हूं। मेरे उस वास्तविक रूप का तो अनादर करता है, ध्यान देना, मेरे उस वास्तविक रूप का तो अनादर करता है। मेरे उन रूप में बैठे तमाम भूत प्राणियों के साथ तो ये अनादर का भाव रखता है, उनसे बुरा भला बोल जाता है। अरे भाई, सास में क्या अंतर है, बहू में क्या अंतर है? सास अगर नाराज हो गई, बहू समझदार हो तो वाणी का स्वर संभार लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मैं ये नहीं कहता माला न घुमाओ, निश्चित घुमाओ। पहले प्राथमिक स्तर पर मंदिर जाओ, आप माता के मंदिर पर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो कि उस रूप में आपके घर में बैठी आपकी माता, आपके ससुर नंद की बात नहीं करते, वो तो पराई घर की हो जाएगी, चली जाएगी, उससे तो चलेगा है? कहते नहीं आजकल की उससे तो चलेगा, शेयर कर लेंगे, उससे तो शेयर कर दे, थोड़ा तो कुछ हो सकता है, खटपट कर ले। लेकिन जिनसे हमें अपना जीवन निर्वाह करना है उनके प्रति वो कहते इनमें वही मान करके ये जान लो कि आज मान लो सास चंडी का अवतार हो तो तुम किसका अवतार बनोगे? घर में शांति चाहते तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कपिल जी, माता जी मेरे उस रूप का तो अनादर करते हैं, जैसे अभी हमारे स्वामी नारद जी कहते थे श्रद्धे, और मेरी पूजा पाठ करते, मेरी प्रतिमा का पूजन तो करते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए माता पिता सास ससुर जेठ देवरानी नंदरानी को छोड़ देते हैं। तो इन सब के साथ वही व्यवहार नहीं करता। मान लो वो गलत हैं, तो तुमने तो सत्संग सुना है ना, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? धर्म कैसे पालन होता है? शिव दधी चार चंद नरेशा सहे धर्म कोट। सहेंगे आप, सहोगे, सास सहेगी तो सास धन्य होगी। वो गुरुओं की जीवन में सबसे बड़ी जो है गुरु की शिष्या होगी। और अगर कहीं बहू सह लेती है तो कहना ही क्या है, फिर तो सारा घर का स्वर्ग हो जाएगा। कौन सहेगा? रंत देव बलभूप सुजाना धर्म भरे से संकट। ऐसे धर्म का पालन करना चाहेंगे हम? बोलो, हैं तैयार आप लोग? मेरी बात तो मेरी बात नहीं है, गुरुओं की बात है, गुरु परंपरा की बात है। ये स्थिति आपके घर में बनती है, पति देव से ही क्या तुम दो दो हाथ पाव कर लोगी क्या? कर लोगी क्या? अगर कर लोगी तो फिर हमने सत्संग क्या किया? लेकिन मन है कि मानता नहीं। अगर आप शांत हो जाएं, प्रयास करें, ये गड़बड़ तो हमसे भी हो जाती सचमुच में। अभी हम जो है एक अधिकारी बोला जाता है, साधु होते हैं हम, एक प्रोबेशनरी पीरियड, यानी हम भी अभी साधुता का ये देख रहे हैं कि हम कसौटी पे सही उतरते या नहीं। हम भी झगड़ उठते हैं आप ही की तरह, हम भी झगड़ उठते, तो लेकिन कोशिश करो।